मेहंदी साहब, पूर्वांचल से अगर शुरू करूं, उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में हम बांट कर देखें या फिर कहें कि वो जो सेक्टर्स हैं, पूर्वांचल में महामना की वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या कहें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी, उसके साथ साथ आप अवध में देख लीजिए कई यूनिवर्सिटीज, आप चले आइए फिर जो है बुंदेलखंड में, तो वहां की क्या स्थिति है, बाकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से शिक्षा को लेकर तो मैं सवाल वहां के लिए नहीं पूछूं तो बेहतर है, लेकिन अब बदलाव वहां पर भी होने की कोशिश है। रुहेलखंड की अगर हम बात कर लें, कहां पे लगता है कि इस वक्त खड़ा है, और आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की वजह से, सर के प्रयास की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से क्या लगता है कि हाँ, कम से कम कुछ दिनों के बाद ही इसकी एक अलग पहचान बन पाएगी? क्योंकि पूर्वांचल में अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो एक दौर में बड़ा नाम था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि नाम बड़ा रह गया लेकिन चीजें कुछ कम हुई, और अब फिर से वो बेहतर होने की स्थिति में आगे बढ़ रही है। देखिए अतुल जी, आवाज आ रही है? जी जी, बोले आप बोले। अगर हम सिर्फ आईएफटीएम या तीर्थंकर की बात करें और तो हमें लगता है कई घंटे लग जाएंगे, हम आईएफटीएम के बारे में उससे कसीदा पढ़ते रहेंगे। जी, जी, हम जी। लोग जो बैठे हुए हैं शायद वो नई जो पॉलिसी आई है उसके बारे में थोड़ी बात करनी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि पहले क्या होता था, इस बार इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका जो फोर्थ कैटेगरी है जिसमें बच्चा या स्टूडेंट या विद्यार्थी जो है वो 12वीं के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। पहले क्या होता था, सपोज किसी ने बीटेक ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर करने के बाद वो बीटेक नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, ना वो इधर का रहा ना उधर का, ना कहीं उसे नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। न्यू पॉलिसी में एक बहुत ही खासियत यह है कि अगर मान लिया उस बच्चे ने 1 साल पूरा किया तो उसको एक बेसिक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मान लिया उसने सेकंड ईयर पूरा किया तो उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लीजिए उसने 4 साल डिग्री, जैसा कि पहले, बहुत पहले से यूरोपियन कंट्रीज में पैटर्न था। बिल्कुल था। हाँ। इससे ये है कि जो बीच में जो हमें लोग छोड़ के जाते हैं, बच्चे ड्रॉप आउट गैप हो जाता था। गैप हो जाता है, तो इससे एक बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल रही है। दूसरी चीज है कि हमारे पास देखिए, ये 1986 में हमारी पुरानी वाली जो पॉलिसी थी वो 1986 में आई। बिल्कुल। उसके बाद 92 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद करीब करीब 30 साल हो रहे हैं। 30 साल में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए, जबकि 30 साल में हिंदुस्तानी नहीं, हमारा पूरे देश में, पूरे दुनिया में अलग अलग एरियाज में चेंजेस आ गए हैं, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक हो, चाहे हमारे सोशल हो। 30 साल में दुनिया ही बदल गई है। हाँ। लेकिन हम अभी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई या मेडिकल की पढ़ाई या और इस तरह के कोर्सेज, एमबीए, वही जो सिलेबस हम पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ रहे हैं। तो नुकसान तो होना ही है हमको। हमने अपने आप को अपडेट किया ही नहीं अभी अब मैं आपको इसी से जोड़कर पूछूंगा ये सवाल। आपने कहा कि जो बदलाव आए और इतने सालों के बाद आए, इस पर राजनीति भी बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। उसमें ये कहा गया, और जिन लोगों ने उस दौर में इसी पॉलिसी को लाने की वकालत की थी, आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं, आप चूंकि राजनीति से नहीं जुड़े हैं इसलिए मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन कितनी जरूरी थी ये पॉलिसी, और उससे रुहेलखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या लगता है कि वाकई उस सेक्टर में बूम आएगा, बदलाव आएगा? बहुत जरूरी है। रुहेलखंड की बात करें, अगर आज से 20 साल पहले जाएं, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज के कई कोर्सेज रुहेलखंड से चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि जब एमआईटी यहाँ पे 1996 में शुरू हुआ तो उसकी भी डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग के लिए रुहेलखंड ही उसको प्रोवाइड करती थी। बिल्कुल। उसके बाद यूपीटीयू आया जिसने पूरा एक बूम, बिल्कुल अलग तरह का एक माहौल पैदा कर दिया, जिसमें हर तरह के माफिया भी पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये है कि अभी देखा जाए तो ये शिक्षा नीति जो आई है बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि हमें हर चीज का अपोज करना है, तो अदरवाइज देखिए इसमें क्या है, 6 क्लास के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल, वोकेशनल कोर्सेज अगर हम अपनी बात कर लें अपने यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, तो शायद पेरेंट्स ही बच्चों को एडमिशन ना कराएं। बिल्कुल। लेकिन वोकेशनल कोर्सेज हमारे ऐसे हैं कि जिससे हमारी जो मेन हमारा एम क्या है साहब, हमारा एम जो है कि बच्चों को रोजगार मिले। ठीक, तो ऐसे कोर्सेज 6 के बाद, इस नीति में एक पॉइंट ये भी है कि क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज में ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए जा सकते हैं जो इंडस्ट्री को व्यू देखकर वहां पे क्या जरूरत है, उसमें किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस पे आपकी यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है, या क्या पॉलिसी आप लोग अलग से अपनी बना रहे हैं? देखिए ऑलरेडी जैसा सर ने भी बात किया, इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। हम लोग, एक वर्ड होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, तो हम लोग ने ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में छोटे छोटे कोर्सेज, जैसे एक कोर्सेज आपने सुना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जनरल एक कोर्सेज, जनरल अवेयरनेस का कोर्स है। इसको हर ब्रांच, हर कोर्स, हर, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो, उसमें ऐड किया गया। तो इस तरह के हम लोगों ने ऑलरेडी पहल कर चुके थे हम, कि जिससे ऐसे कोर्सेज लाए जाए। मान लीजिए सपोज कि हमें इंजीनियरिंग का कोर्स चलाना है, तो इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो बचपन से पढ़ते आ रहे वही क्यों पढ़ें साहब? ठीक, क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 साल के बीटेक के कोर्स को
हम 3 साल का कर दें, लास्ट का पूरा 1 साल ऐसा देखें जो इंडस्ट्री से जिससे हमारा रिलेशन हो। कि होता क्या है, जब बच्चा 4 साल के कोर्स करने के बाद जब वो इंडस्ट्री में पहुंचता है तो उसको लगता है कि यहाँ की दुनिया वहाँ की दुनिया बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। जो अभी तक उसने पढ़ा है, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बीटेक जिसकी सैलरी 30,000 40,000 और उससे अभी एक काम कह दिया कि अगर एक बाइक का आप प्लग जो है चेंज कर दिए, वो नहीं कर पाएगा चेंज। और एक छोटा सा मिस्त्री जो 200 रुपए पाता है वो खोलेगा प्लग, एक हथौड़ी मारेगा और उसको खोल देगा। ये चीज और 2 कोर्स और भी है जी या मैं एक को खास तौर पे कहूँ, वकालत। जी। हालांकि बहुत ही अच्छा पेशा जी और उसकी पढ़ाई अपने आप में बहुत दिलचस्प, लेकिन जो पढ़ के आते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है उनकी, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है कुछ और होता बिल्कुल, है और वहाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। अब आपने वकालत की बात की, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट तो आप जानते ही हैं। तो वहां पे अक्सर देखने में लगता है कि इतने वकील, लाखों वकील करके आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी वकील को हमने रोते हुए नहीं देखा साहब। तो कुछ ना कुछ मसला है, तो इस प्रैक्टिकल से उनका काम चल जाता है। जी काम चल जाता है। रघुवीर जी, फाइनल